यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कानपुर के कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे केस में पुलिस की भूमिका पर उठे सवालों के जवाब साफ नहीं हुए हैं। अब एक बार फिर एक और सीओ ने अपने माथत को लेकर सवाल उठाए हैं। बिकरू कांड में शहीद हुए सीओ देवेंद्र मिश्रा ने लगातार चौबेपुर एसओ की करतूतों की खबर आला अधिकारियों तक पहुंचाई थी, जिसे नजरअंदाज करना भारी पड़ा था। अब लोनी में तैनात रहे सीओ ने थाने के एसओ पर संगीन आरोप लगाए हैं। कानपुर के बिकरू में जो कुछ हुआ है उससे प्रदेश अब तक नहीं भूला, क्योंकि इस मामले में 8 पुलिस वालों की शहादत का इल्जाम भले ही कुख्यात माफिया विकास दुबे पर रहा, लेकिन पुलिस इसमें साझेदार है, इससे इनकार जांच एजेंसियां नहीं कर सकती। खासकर चौबेपुर एसओ विनय तिवारी की भूमिका पर उठे सवालों के जवाब में यही सामने आया कि वो विकास दुबे का मददगार रहा, जिसकी वजह से पुलिस वालों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इस सच्चाई से पर्दा उठाते कई वायरल ऑडियो में भी यही दावा किया गया, जिसमें शहीद सीओ को कच्चा चिट्ठा रखते सुना गया। हालांकि आज मामला कानपुर का नहीं, गाजियाबाद का, जहां एक सीओ ने अपने एसओ रहे पुलिसकर्मी से बचाने की गुहार लगाई। मामला गाजियाबाद जिले के लोनी थाने से जुड़ा है, जहां पहले तैनात रहे सीओ राजकुमार पांडे का दर्द छलका है। पांडे फिलहाल महोबा में बतौर डीएसपी तैनात है, लेकिन उन्होंने लोनी के थानेदार विजेंद्र भड़ाना पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजकुमार पांडे ने इससे जुड़ा एक ऑडियो भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपनी जान का खतरा बताया है। मैं पूर्व क्षेत्राधिकारी राजकुमार पांडे, सीओ लोनी गाजियाबाद। मैं यहाँ सीएए के आंदोलन से लेके जब मेरा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत चला, 1 लाख से ज़्यादा की भीड़ थी। मैंने पूरे 2 दिन तक लग के पूरे दिन भर भीड़ को नियंत्रित किया। भीड़ में घुस के अपने जान की भी परवाह न करी। फरवरी लास्ट में हुई दिल्ली दंगों में 15 दिन कैंप किया बॉर्डर पर। सब्जी मंडी में जहाँ के पर आग भी लगी, हम लोगों ने छत पर कूद के उसको भी बुझाई। और इवन दिल्ली पुलिस कमिश्नर श्रीवास्तव सर ने वेल डन फॉर एसडीएम एंड सीओ लोनी कहा। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के प्रवेश द्वार लोनी के पास भड़ के दंगे से प्रदेश की रक्षा की 8-8, 10-10 दिन जग के। इसके बावजूद भी मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया, मेरी एक बात न सुनी गई। मुझे अपने प्राणों की रक्षा का बहुत ज़्यादा खतरा है। मुझे इंस्पेक्टर विजेंद्र भड़ाना से बचाया जाए, मेरे प्राणों की रक्षा की जाए। इवन परसों कल मैंने दूरभाष पर एसएसपी सर को 4 बार फ़ोन लगाया, मेरी आधी भी बात न सुनी गई। मेरा फ़ोन काट दिया गया, मुझे इग्नोर किया गया। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। मैं डीजी उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव गृह, सीएम उत्तर प्रदेश शासन से अपील कर रहा हूँ कि मेरी पीड़ा को सुना जाए, मेरी मनोदशा को समझा जाए और मेरे ऊपर विजेंद्र भड़ाना इंस्पेक्टर लोनी के हो रहे उत्पीड़न, जो कि वर्दी के भेष में साक्षात रेपिस्ट है, मेरी रक्षा की जाए। जय हिंद। राजकुमार पांडे का आरोप अपने आला अधिकारियों पर भी है। उसमें उनका कहना है कि शिकायत करने के बावजूद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। एसएसपी सर से वार्ता करने की कोशिश की गई। मैंने परसों एसएसपी सर से कई फ़ोन लगाए, मैंने रिक्वेस्ट करी, मेरी बात नहीं सुनी गई। मेरा फ़ोन काट दिया गया, मेरी कोई भी बात नहीं सुनी गई और मेरी हर बात को अनसुनी की गई। प्लीज़ मेरी मदद की जाए, प्लीज़। इस मसले से जुड़ा ऑडियो वायरल होती अब तक सन्नाटे में बैठी रही गाजियाबाद की पुलिस हरकत में आई। उसने फौरन इस मामले की जांच कराने का फैसला किया और ये जिम्मा उसने एक महिला डीएसपी को सौंप दिया। सोशल मीडिया पर पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे ने कुछ ऑडियो वायरल किए हैं। इस संदर्भ में मुझे जांच आवंटित की गई है। उक्त संदर्भ में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे द्वारा कोई भी लिखित शिकायत मुझे प्राप्त नहीं हुई है। कार्यालय अभिलेखों को देखने से ज्ञात हुआ कि जनपद गाजियाबाद में पुलिस उपाधीक्षक श्री राजकुमार पांडे को 3 वर्ष पूरे हो गए थे और उनका रूटीन ट्रांसफर जनपद महोबा के लिए हुआ था। वर्तमान समय में वे
महोबा में क्षेत्राधिकारी के रूप में तैनात हैं। जांच जारी है। बहरहाल एक सीओ के इस ऑडियो का असर लखनऊ तक होगा या नहीं तो वक्त तय करेगा। पर यह ऑडियो पुलिस विभाग की कलई जरूर खोल रहा है, जिसमें पीड़ित सिस्टम का एक अधिकारी, आरोप उसके मातहत पर। अब इसकी सफाई में जांच या कोई कार्रवाई की जाएगी या फिर सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए ऐसे थानेदारों को पहचान कर उन्हें ढूंढ कर कार्रवाई की जाएगी। ये फैसला सरकार और लखनऊ में अधिकारियों को करना है। गाजियाबाद से विपिन त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी लखनऊ।